लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बकरा ईद वाला काम है। मैं कहता हूँ कि ये 12 महीने वाला काम है। कैसे? तो वीडियो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि ताकि आप लोगों को इसकी मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। अच्छा, तो भी दोस्तों, ये जो फार्मिंग जो लफ्ज़ हैं इसके भी डिफरेंट इसके आगे सेक्टर्स आते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इसके अलावा मीट के ऊपर अगर हमें काम करते हैं, कट्टा फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके अलावा ब्रीडिंग के ऊपर हमें काम कर सकते हैं, इसके अलावा रोलिंग के ऊपर हमें काम कर सकते हैं। मतलब कि ये तमाम एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप लोग काम करके ठीक है नफ़ा कमा सकते हैं। अब ये एक आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने किस मॉड्यूल को लेके चलना है। एक आप लोगों के पास एक अपनी इन्वेस्टमेंट क्या है और उस इन्वेस्टमेंट को आप एक किस तरह यूज़ करते हुए आप एक मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तो हमारी मतलब कि बशमूल में और ये तमाम जो लोग हैं उनकी कोशिश क्या होती है कि कम टाइम के ऊपर मैक्सिमम तो पैसे उन लोगों को मिल सकें। अब ये मैक्सिमम जो पैसे हैं वो कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो यहाँ पे काम हो रहा है, रोलिंग वाला काम हो रहा है। रोलिंग वाला काम क्या होता है कि आप एक पीछे किसी भी मंडी से आप एक जानवर लेके आते हैं और जानवर लेके आकर आप एक उसमें अपना लीस्ट प्रॉफिट मैक्सिमम रोल के ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं, ये तो एक आप लोगों को एडवाइस है। लीस्ट प्रॉफिट मैक्सिमम रोल का मतलब क्या होता है कि आप एक कम नफ़ा रखते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक एनिमल्स को आप एक ट्रेड करें, मतलब कि तिजारत करें। और एक आप लोगों को खुद भी पता है क्या तिजारत में अब बरकत है। तो जैसे कि आप वहाँ से पंजाब से या सिंध से आप एक जानवर लेके आते हैं, लाकर आपने यहाँ पे 10 दिन 15 दिन आप एक खड़ा रखिए और खड़ा रखकर आप एक, या तो आपके पास कोई चैनल नहीं है तो फिर मंडी तो एक आप लोगों को मतलब कि देना पड़ेगा, या आप लोगों के पास एक अपना बेसिक नेटवर्किंग है अपनी दोस्त अहबाब कज़न्स वगैरह की, तो आप उन लोगों को भी जो है वो जानवर एक एक दो दो करके आप एक दे सकते हैं और उनके जो शौक़ हो तो वो बरकरार रख सकते हैं। अब क्या है कि लेट्स से कि अगर आपकी इस नेटवर्किंग में ज़ाहिर है कि अब आप नए आएंगे तो आपके पास नेटवर्क इतना कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बेचने के हवाले से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि हम जैसे, मतलब कि मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा, तो आप एक यूट्यूबर्स को आप एक बुलाकर आप एक अपनी बेसिक मार्केटिंग कराइए। 12 महीने के वाले भी पैकेजेस होते हैं, सिंपल पैकेजेस भी होते हैं, आप लाइए और एक ट्रेडिंग के ऊपर आप एक अपने काम का आगाज़ शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक मतलब कि अब बताने का तो मकसद ये है कि ये एक इतनी वसी, मतलब कि ये एक वो है बिज़नेस प्लान है या मॉड्यूल है, या एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप एक 2 रुपये कमा सकते हैं। देखिए, अब जिस तरह की बढ़ती हुई महंगाई हो चुकी है और अब ये कि कराची के या बशमूल पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए अब ये बहुत मुश्किल हो चुका है कि जानवरों को जो है वो लीज रेट के ऊपर पाल कर तो वो बेच सकें। मतलब कि जो पहले जो प्रॉफिट आता था वो अब वो प्रॉफिट नहीं आता। अब उसका एक काउंटर तो एक आप लोगों को ये मैं तरीका क्या बता रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोग जगह लेते हैं तो उस जगह के साथ चारे को ज़रूर उगाइए, चाहे वो हरे की फॉर्म में हो चाहे वो सूखे की फॉर्म में हो। तो उसका एक अल्टीमेटली फ़ायदा क्या है कि आपके पास ये जो जानवर की जो चारा खा रहे हैं, ठीक है, इससे आप लोगों की जो कॉस्टिंग होगी तो वो रिड्यूस होगी। ज़ाहिर है कि जब कॉस्टिंग कम होगी, जब आप एक मार्केट से के कम रेट के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे होंगे तो उसका क्या क्या एक अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास जो कस्टमर्स आपके पास वो बढ़ेंगे। अब ये है कि भाई कॉस्टिंग को रिड्यूस करने का तो वो एक आप लोगों को तरीका बता चुका हूँ, मतलब कि आप हरे यानी कि ग्रीन फूड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे एक अहम और आखिरी और एक सबसे ज़रूरी बात ये वो ये आती है कि नुमान भाई, अब ये सारी बातें तो एक आपने बता दी, लेकिन हम काम कहाँ से शुरू करें। अच्छा, अब ये है कि भाई लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं कि आप एक सेंट्रल सिटी की अगर हम बात करते हैं, ये आपका जो है ये आपका सेंट्रल में एक छोटा सा फार्म है और ये आपकी मंडी है। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट लग जाएगी, आपके मंडी से आपका जानवर नहीं बिका तो दैट मीन्स कि वो जानवर दोबारा वापस आएगा तो दोबारा वो एक आपका जो है वो खर्चों को बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब कि इस वीडियो में मैं एक आपको समराइज़ कर रहा हूँ ये तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह। और जो लोग बाद में इंशाल्लाह रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनको जो है वो बिज़नेस मॉड्यूल्स भी ठीक है हम एक बना के देंगे। अब उसमें क्या कहानी है कि सेंटर के नुकसान पहला तो एक आपको मैंने बता दिया है। दूसरा ये कि वहाँ पर सिक्योरिटीज़ का बहुत बड़ा एक मसला आता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती, और ये हो चुका है। मतलब कि इवन कि ये मैं वीडियो अभी रिसेंटली तो डाली थी और वो लोगों ने घर पे शौक किया हुआ था और वो सिक्योरिटी ना होने की वजह से जो जानवर है उनकी जो साल की जो मेहनत है तो वो एकदम मतलब कि ज़ीरो रहती है। अब इसका हल क्या है, आप या तो जो जगह लें वो मंडी के आसपास लें। अब मंडी के आसपास भी मसले मसाइल क्या हैं कि भाई देख, जैसे कि मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि भाई मैं भी रेंटल पे रहता हूँ ना। अब ज़ाहिर है कि भाई किराएदार है ना, तो किराएदार का मसला क्या है कि उसके सर पे तलवार लटक रही होती है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी आपको नहीं पता होता कि यार अगले महीने आपका जो है वो किराया बढ़ जाएगा, पानी की मद में कोई और मसले मसाली 10 और चीज़ों की वजह से आप परेशान ही रहते हो। मतलब कि मेरे भी साथ ये एक इशू चल रहा है और मतलब कि अल्लाह ज़रा आसानी फरमाए। तो ये एक मसले मसाले रहते हैं कि रेंटल के ऊपर, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि ज़मीन की बात करते हैं कि यार ज़मीन ली जाए
तो क्या ये फिजिबल है पाकिस्तान में, यानी कि कराची की अगर हम बात करें तो क्या ये फिजिबल है कि हम ज़मीन लेकर अपना काम कर सकें? तो अब मैं आता हूँ उस मुद्दे के ऊपर कि यार कराची में अगर हम ज़मीन लें तो फिर हम कहाँ लें। अब जिस तरह क्या है कि आप लोगों को पता है क्या, जमील मेमन सोसाइटी जो एक कैटल फार्म का आप एक डिफेंस बोल सकते हैं, माशाल्लाह बहुत एक अच्छे जानवर वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन वहाँ भी जो है वो आपको करोड़ों रुपए की आपको जो है वो ज़मीन आपको मिल रही होती है। अगर हम इसके अलावा किसी और जगहों की बात करूँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो एक जो रीजंस हैं और सिक्योरिटी मतलब कि रिस्क एक इतना है कि रातों रात मतलब कि गाड़ियाँ लग जाती हैं और वहाँ से आपका जो माल है वो सारा का सारा लोड हो जाता है और आपको पता सुबह आप एक आते हो, आपके बंदों के हाथ पाँव बंधे होते हैं और आपके जो जानवर हैं, आपकी जो एक इन्वेस्टमेंट है वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो अब क्या किया, तो उसके लिए है कि मैंने एक अभी एक्सपर्ट को अपने साथ ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़बानी तो आप एक सुनिए, मेरी जो एक एक्सपर्टीज़ थी तो वो मैंने आपको यहाँ तक बता दी है। बाकी हम इंशाल्लाह अभी हम आए हुए थे एजी बिल्डर्स वालों के साथ आए हुए थे और बुरान भाई हमारे साथ होते हैं, तो वो इंशाल्लाह वो एक आपको बताएंगे कि फिर लैंड के हवाले से कि अगर हम काम करें तो कहाँ पे हम काम करें, वहाँ सिक्योरिटी रिस्क क्या है, वहाँ पानी का निज़ाम है नहीं है, गैस है नहीं है, बिजली है नहीं है, पानी बोरिंग वाला है या वो कौन सा वाला पानी है, यहाँ ज़मीन कितनी सस्ती हो सकती है, कितनी महंगी हो सकती है, ये बाकी लोगों की या बाकी एजेंसीज़ की जो यहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ से कितने रेट के ऊपर या कितने डिस्काउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, एनओसी है नहीं है, पेपर लीगल है नहीं है, कितने साल लीज है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो एक आपको बुरान भाई इंशाल्लाह तो वो एक आपको बताएंगे जो एक अभी कैमरे के पीछे है। आप कैटल फार्मिंग के लिए जैसे कि आपको बताया था कि आपके पास एक अपनी ज़मीन होनी चाहिए, और अगर हम ज़मीन की बात करें तो इस टाइम हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बुरान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरान भाई, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम जी नुमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल फिटफाट मज़े में। तो जी बुरान भाई ज़रा बताएं कि लोकेशन तो खैर हम गडाब का जिक्र हमें कर चुके हैं, तो लेट्स से कि अगर जो लोग कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं यहाँ पर मतलब कि इसको एक ऐसा शौक़ भी करना चाहते हैं और एक अपना कारोबार भी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक जो सवाल होता है कि आया यहाँ पे पानी, साफ़ पानी मौजूद है यहाँ पे? जी जी नुमान भाई, यहाँ पर पानी साफ़ पानी है, क्योंकि यहाँ से चंद किलोमीटर बाद ना हब डैम है, तो इस वजह अच्छा, से ज़मीनी रूट्स बनी हुई है पानी की। ठीक है। वैसे तो 100 फीट पे पानी आ जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर 300 साढ़े 300 फीट पे बोर करवाते हैं। ठीक है, यानी एक कि तो बोरिंग का सिस्टम मौजूद है कि जी जी आपके पास ये कि जो जानवरों के लिए पानी मतलब कि एक जो सबसे जी जी एक, सबसे मेन, हाँ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात है। ऐसा ही है। ठीक है, अगर हम ये बात होगी पानी की तो ये बिजली के लिए ज़रा मुझे बताइएगा कि बिजली की सहूलत कई तो खैर यहाँ पे ठीक है नहीं मौजूद है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम समझो कि 98% मैंने जितने भी कैटल फार्म्स देखे हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग सोलर का यूज़ करते हैं। तो जी जी ये डिपेंड करता है कि एक आपके पास एक अपनी खपत क्या है सोलर की, ठीक है, आप एक किस हिसाब किताब से काम करते हैं, तो सोलर पैनल यहाँ पे कामयाब है। जी जी सोलर पैनल कामयाब है। ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर फार्म बने हैं सब सोलर पे ही काम कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। सोलर पे बेनिफिट ये है कि आपका बिजली का एक्सपेंस भी बच जाता है, वन ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही है, ठीक ठीक है, है। सही है। लेकिन ये है कि आप बाद में उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है वो। इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। तो बुरहान हमने बात कर ली पानी की, बात कर ली हमने, बात कर ली बिजली की, बात कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा सिक्योरिटी की बात करते हैं। ज़रा सिक्योरिटी के हवाले से ज़रा अगर आप एक बताना चाहें तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जगह सेफ सिक्योर है। अगर मैं दूसरी जगहों से कंपेयर करूं तो ये जगह सबसे सेफ सिक्योर है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा कैटल फार्म बना हुआ है। ठीक है, ये तो ये हम एज कैटल फार्म है बेसिकली ये ये? कैटल फार्म भी आप खड़े हुए हैं, देखिए हम्म ये हमारा अपना कैटल फार्म है। ठीक है। हम्म तो ये है कि जगह यहाँ पर सेफ सिक्योर है। आप अगर गडाब का सर्वे करेंगे हम्म तो तकरीबन 5000 से ऊपर यहाँ पर फार्म्स बन चुके हैं। माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह से डेवलपमेंट ज़बरदस्त है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हो रही अच्छा, है। और सीज़न के लिए यहाँ पे सेलिंग वगैरह कैसी है, मार्केट कैसी है यहाँ पे? सीज़न के लिए नुमान भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ पर बकरीद के दौरान यहाँ पर मंडी लगती है, काफ़ी हम्म ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस यहाँ पर आती है हम्म और यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, फार्म पे विज़िट करते हैं और हम्म सेल परचेज करते हैं। तो ये अच्छा, है कि आपको एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि आप अपना जानवर यहीं से सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। नुमान भाई, 1000 गज की, वैसे तो 1000 गज की प्लॉटिंग है। 1000 गज के हिसाब से आप जितने भी प्लॉट बाय करना चाहें वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 1000 2000 3000 4000 हम्म जितनी भी आप प्लॉट बाय करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बस एकड़ों में भी ज़मीनें अवेलेबल है। ओह अगर कोई ज़बरदस्त। एकड़ों के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो एकड़ों में भी हमारे पास ज़मीनें अवेलेबल है, और ये है कि आपको अच्छी मुनासिब पैसों में एकड़ों में ज़मीनें मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा बुरहान, या क्या ये यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप फार्म के साथ ने आपने तो एक अपना चारा लगा लिया, मशीन लगा ली, कुत्तर मशीन लगा ली, कि ताकि जो कॉस्टिंग है तो ज़रा लोगों की ज़रा काम आए, तो जी ऐसा जी ऐसा यहाँ पे है, मौजूद है, नुमान लोगों ने भाई, किया हुआ है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया है कि आपके पास अपना चारा लगा होना लाजमी है,
क्योंकि यह है कि आपको पता है चारा ज़्यादा इतना महंगा हो होता चुका है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। हाँ। हरा चारे से यह है कि आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ऐसे ही 40 से 50 हज़ार रुपये आपके एटलीस्ट के हर महीने जी के ऊपर आपके जो पैसे हैं ये कि तो वो पैसे कम हो सकते हैं। कम हो तो सकते हैं। ये कि बुरहान यहाँ पे मतलब कि लोगों ने ये काम किया हुआ है, चारा जी अपने पास बिल्कुल लगाया हुआ है। बिल्कुल। आप पीछे देखेंगे हमारा खुद का अपना चारा लगा हुआ है। ओह ज़बरदस्त, ये देखें ये फार्म है और ये एक आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ज़रा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया है। तो भाई दोस्तों खैर बुरहान भाई ने माशाल्लाह से बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एट द एंड इसको कर दिया। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने वीडियो का एक इंट्रो मतलब कि दिया था कि ये काम आप लोग 12 महीने काम कर सकते हैं, और जो लोग कहते हैं कि ये सीजनल काम है तो सीजनल काम नहीं है, 12 महीने आप लोग ये काम कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो उसके लिए ये है कि जो लोग एक ऐसा न्यू स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन अपनी जगह लेकर के काम करना चाहते हैं, और ज़मीन लेकर ये है कि जो कहते हैं कि नुमान भाई हम ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, हम यहाँ आ नहीं सकते, या हमारे XYZ यहाँ पे जो वो बंदा है तो वो एक आएगा और एक आके देख लेगा। मतलब कि अगर फार्म बनवाने की भी हवाले से अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो यहाँ पे बुरहान भाई का भी नंबर मौजूद है। और रिगार्डिंग कैटल फार्मिंग की अगर आपको एक प्रॉपर मॉड्यूल के साथ स्टेप बाय स्टेप फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ आपको एक प्रॉपर एक कंसल्टेंसी चाहिए कि एक कामयाब कैटल फार्मर बनने के लिए, तो उसके लिए ये कि मेरा भी नंबर यहाँ पे वीडियो में, तो वो एक आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सोच लेंगे कि यार ये नुमान भाई यार आप एक तो अपना मंजन बेच दिया आपने आखिर में आके, ये है कि जिन गलतियों से जिन नुकसानात से ये है कि मैं बाहर निकला हूँ, तो एटलीस्ट कि मैं उन लोगों को जो है वो इस नुकसान से मतलब कि बचाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। और एक अल्टीमेटली उनकी जो एक लर्निंग कॉस्ट जो मैं जो दे चुका हूँ वो कॉस्ट एटलीस्ट कि यार उनको देनी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी अपनेपन के साथ इस वीडियो को करते हैं यही एंड। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे और बुरहान को ये एजी कैटल फार्म से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।